आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार सभी 10 टीमें कितने खिलाड़ियों को खरीदने वाली हैं और सबसे महंगे खिलाड़ी कौन कौन से बिकने वाले हैं। यानी कि टोटल 10 टीमें 237.55 करोड़ रुपए और 77 स्लॉट के लिए हो चुकी है सभी टीमें तैयार। बिल्कुल A to Z जानकारी हम आपको बताएंगे और कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के बारे में हम बताएंगे जो शायद रिकॉर्ड तोड़ दे इस मिनी ऑक्शन में। डिटेल जानकारी के साथ दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक का बटन भी दबा दे, क्योंकि क्रिकेट की A to Z जानकारी इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। बिल्कुल भाई, तो अब आपको बताएंगे हम कि वो कौन कौन से खिलाड़ी जो सबसे महंगे बिक सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि भाई 350 प्लेयर में से ही यहाँ पर बोली लगेगी, जिनमें 16 भारतीय इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। इसके अलावा 96 इंटरनेशनल विदेशी खिलाड़ी हैं, 224 भारतीय अनकेप्ड प्लेयर हैं और इसके अलावा 14 विदेशी अनकेप्ड प्लेयर यहाँ पर दिखने वाले हैं ऑक्शन में। कुल मिलाकर स्वतंत्र खिलाड़ियों को खरीदेगी सभी टीमें। बाकी के बचे हुए सभी खिलाड़ी क्या होंगे राहुल जी? अनसोल्ड होंगे भाई, वो भी अनसोल्ड होता है और यहाँ पर भी सभी खिलाड़ी अनसोल्ड होंगे और 77 खिलाड़ियों की चमकेगी किस्मत। तो दोस्तों इन स्वतंत्र में से कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों की हम इस वीडियो में बात करेंगे जो शायद सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दे। प्रॉपर खिलाड़ियों की डिटेल जानकारी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पहले खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों लियम लिविंगस्टन। भाई ये बंदा इस बार काफी महंगा जाने वाला है क्योंकि ऑलराउंडर की कमी है और भले ये आईपीएल में अब तक कुछ खास ना कर पाया हो, लेकिन इसके पीछे टीमें जरूर भागेगी। 10 करोड़ तो आप इनकी कीमत मान कर ही चलो, इससे आगे भी ये निकलने वाला है क्योंकि भाई कई टीमें अगर रेस में लग गई तो फिर इसकी कीमत 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में भी जा सकती है। भाई महंगा बिकने का सीधा कारण है लियम लिविंगस्टन का। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे ना तो दोस्तों दिखेंगे आपको मैक्सवेल, ना ही दिखेंगे आपको आंद्रे रसल, यानी कि ऑलराउंडर की कमी है और उसका फायदा कौन उठाएगा? भाई लियम लिविंगस्टन उठाएंगे। इसी वजह से इनकी कीमत आसमान को छू जाएगी और आरसीबी भी सोच रही होगी रिलीज ना करते तो बढ़िया ही होता, लेकिन कर दिया तो भाई अब किस्मत चमकेगी। इसके बाद भाई अगले खिलाड़ी की तरफ हम बढ़ेंगे तो वो खिलाड़ी है भाई पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ का इस बार शो चलने वाला है। पिछले साल ये बंदा भले ही अनकेप्ड चला गया हो, सॉरी वो अनसोल्ड चला गया हो, लेकिन इस बार जरूर ये कमाल करता हुआ भाई बिकेगा और करोड़ों में बिकने वाला है। और इसकी कीमत इस बार भी भाई 5-7 करोड़ के बीच में जाएगी और इससे ज़्यादा भी चली जाती है। अगर 2 टीमों को ओपनर की जरूरत है तो फिर इनकी कीमत ज़्यादा जा सकती है, लेकिन 5 से 7 करोड़ के बीच में ये जरूर बिकेंगे। बिल्कुल पृथ्वी शॉ इस बार अनसोल्ड 100% नहीं जाएंगे क्योंकि इनको कोई ना कोई 100% खरीदेगा। अब हम बात करते हैं भाई, एक पहले खेला करता था सीएसके के लिए, सीएसके का किंग यूं समझ सकते हैं। जब गेंदबाजी में नंबर आता था तो भाई गर्द ही उड़ा देता था। ये वही गेंदबाज है, लेकिन इस बार चेन्नई ने इन्हें रिलीज किया। क्या चेन्नई को वापस नहीं चाहिए? भाई नहीं चाहिए तो फिर कोलकाता की टीम इसका फायदा उठाएगी क्योंकि कोलकाता को एक ऐसे विदेशी गेंदबाज की जरूरत है जो अंत में गेंदबाजी करके दिखा सके और वो भर के पैसा लुटाएगी मतीसा पतिराना के ऊपर। बिल्कुल भाई, मतीसा पतिराना यहाँ पर इस बार ये भी 5 से 7 करोड़ के बीच में बिकने वाले हैं, लेकिन अगर 2 टीमों के बीच बढ़ गई कि इस गेंदबाज को लेना ही है तो फिर ये ज़्यादा भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल उम्मीद ये है कि 5 से 7 करोड़ के बीच में मतीसा पतिराना सोल्ड होने वाले हैं। तो भाई अगले खिलाड़ी की हम बात करें तो वो है वेंकटेश अय्यर। भाई नाम बड़ा, खिलाड़ी बड़ा, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस आप देखोगे तो आईपीएल में वैसा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है जिसके लिए जाने जाते हैं। लेकिन अभी भी इंटरेस्ट है कई टीमें वेंकटेश अय्यर के ऊपर, क्योंकि कोलकाता वापस ले सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स का मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर बल्लेबाज उनको चाहिए। भाई डेविड मिलर का रिप्लेसमेंट चाहिए लखनऊ सुपर जायंट को। तो ये वो खिलाड़ी जो भाई गेंदबाजी करता है, बल्लेबाजी करता है। आरसीबी भी भाई पहले इनकी ही कीमत बढ़ाने के लिए आरसीबी ही थी जो भाई कीमत बढ़ाई थी पिछली बार। क्या इस बार कोई होगा जो वेंकटेश अय्यर की किस्मत बढ़ाएगा? लेकिन वेंकटेश अय्यर की हम बात करें कीमत की तो भाई काफी महंगे जाने वाले हैं। 20 करोड़ फिर से मिल जाए इनको तो आप हैरान मत होना, क्योंकि भाई ऑलराउंडर की कमी है तो ऑलराउंडर के पीछे टीम में जाएगी। और यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स अगर कैमरून ग्रीन ना मिले तो इनके पीछे जरूर जाएगी और ये 18-20 करोड़ का बंदा है इस बार दिख रहा है। और 2 टीमें भिड़ी तो फिर जाना ही है वहां तक। तो भाई अब हम बात करेंगे अगले खिलाड़ी की। शायद रिकॉर्ड ना तोड़ दे भाई ये बंदा, शायद नहीं भाई 100% रिकॉर्ड तोड़ेगा कैमरून ग्रीन। भाई एक ऐसा ऑलराउंडर जो बंदा गेंदबाजी करता है वही बंदा बल्लेबाजी करता है और ऐसे मल्टीप्लेयर प्लेयर बहुत कम है इस ऑक्शन में, क्योंकि भाई सप्लाई बहुत कम है और डिमांड हाई लेवल की है। और आप मान के चलो इस बंदे ने अपना नाम बल्लेबाजी यूनिट में दिया, यानी कि पहले ही सेट में इनका नाम आएगा तो भाई सोच लेना कि कैमरून ग्रीन तो भाई मजा आ गया। कैमरून ग्रीन की किस्मत गया, सब कुछ बदल गया। बिल्कुल भाई 20 से 25 करोड़ के बीच में ये इनकी कीमत जाने वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स और उनके साथ भिड़ने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स। देखते हैं कौन सी टीम ज़्यादा देर तक इनके पीछे भागती है, इनके पीछे कब तक चलती है ये भी देखने वाले हैं। लेकिन 20 से 25 करोड़ तो इनके फिक्स हैं इस बार। इसके अलावा हम बात करें अगले खिलाड़ी तो भाई रवि बिश्नोई।
भाई जब नाम आएगा ना रवि बिश्नोई का तो दो टीम में ज्यादा इंटरेस्ट होगी, पहली राजस्थान रॉयल तो दूसरी सनराइज हैदराबाद की टीम। इन दोनों को भाई गेंदबाजों की सख्त जरूरत है। भाई राजस्थान को मिल जाए तो रविंद्र जडेजा के साथ मजा आ जाएगा, लेकिन ये खिलाड़ी थोड़ा महंगा बिकेगा, उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन हैदराबाद की टीम वो काम करके दिखा सकती है और रवि बिश्नोई को खरीद सकती है। बिल्कुल भाई, वो भी जाएंगे और चेन्नई सुपर किंग्स को भी स्पिनर की जरूरत है तो वो भी जा सकते हैं, यानी कि इस बार रवि बिश्नोई की भी किस्मत खुलने वाली है ऑक्शन में। इसके अलावा भाई हम बात करें अगले खिलाड़ी की, भाई मैट हेनरी न्यूजीलैंड का तगड़ा गेंदबाज है। इस बार भाई मैट हेनरी को भी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे इस ऑक्शन में। मान के चलो भाई पंजाब की टीम खरीद ले तो हैरान मत होना, या फिर चेन्नई की टीम भी खरीद सकती है, क्योंकि मत्तीसा पतिराना को देने के बाद उनको भी जरूरत है। भाई आरसीबी को भी तो हेजलवुड की रिप्लेसमेंट चाहिए, तो आरसीबी की टीम भी दाव लगा सकती है। मैट हेनरी को भी दोस्तों 4 से 5 करोड़ के आसपास पैसा मिल सकता है इस ऑक्शन में। बिल्कुल, तो भाई ये अच्छी बात है। लेकिन अब जॉनी बेयरस्टो की तरफ हम बढ़ते हैं तो भाई ये एक और ओपनर है जिसकी नीड कई टीमों को है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ही बाजी मारेगी मुझे लगता है यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो को अपनी टीम में शामिल करने की, क्योंकि इनके पास पैसे काफ़ी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स शायद ओपनर के पीछे ना जाए तो फिर यहाँ पर खुल जाता है रास्ता जॉनी बेयरस्टो का कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ खेलने का। भाई करीबन 7 करोड़ से लगाकर 9 करोड़ के बीच आसानी से जॉनी बेयरस्टो के पास पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, क्योंकि मतलब भर के जाएंगे अपना सामान और पैसे लेके जाएंगे जॉनी बेयरस्टो। अब हम बात करते हैं एक और इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज बेन डकेट की। भाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम जॉनी बेयरस्टो को लेने का प्रयास जरूर करेगी, लेकिन अंत में ले नहीं पाएगी क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन बेन डकेट को आसानी से ले सकती है। बेन डकेट को करीबन बेस प्राइस या फिर 3 करोड़ से लगाकर 4 करोड़ के आसपास बेन डकेट को पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बंदा फॉर्म में चल रहा है। बिल्कुल भाई, और खेलता टी20 को किस प्रकार से आपको पता ही है, तो फिर बेन डकेट का तो जाना तय है, ये अनसोल्ड नहीं जाएगा इस बार। इसके बाद भाई मैथ्यू शॉट भी एक खिलाड़ी रहेगा जो भाई काफ़ी चर्चा में रहेगा। इसकी कीमत भी 3 से 4 करोड़ रुपए हो सकती है इस बार। ऑलराउंडर है, लेकिन हालांकि बल्लेबाज के तौर पर ही टीमें इन्हें खरीदना चाहेगी। बिल्कुल कमाल के खिलाड़ी है, कमाल किया है इन्होंने खेलते हुए, और भाई बेस प्राइस पे भी उठाए, लेकिन उठाएगी जरूर इस बार मैथ्यू शॉट को। इसके बाद हम बात करें जेसन होल्डर की। भाई होल्डर इस बार बिकेगा। भाई मॉक ऑक्शन में अश्विन ने भी भाई हैदराबाद को ही दिया है। अब हैदराबाद खरीदेगी या ना खरीदेगी ये तो पता नहीं, लेकिन होल्डर की किस्मत इस बार जमकर चमकने वाली है, क्योंकि परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी है। यानी कि होल्डर में बल्ब लगेगा और जलेगा। 9 से 10 करोड़ रुपए इन्हें आसानी से मिल सकते हैं इस बार भी। बिल्कुल। अब अगले खिलाड़ी की बात करें तो न्यूजीलैंड के लंबे गेंदबाज कदकाठी में भाई साहब जब यॉर्कर गेंदे फेंकने में जब नाम आता है तो भाई मान सकते हैं कि अच्छी गेंदबाजी करेगा ये बंदा। भाई काइल जेमिसन, अच्छा खासा पैसा इस बार भी इनको मिलेगा। 4 से 5 करोड़ के बीच इन्हें कोई भी टीम रजिस्टर्ड कर सकती है, क्योंकि इस खिलाड़ी में काबिलियत है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये जा सकते हैं। इसके अलावा भाई कॉपर कॉनोली की हम बात करें तो भाई कमाल के खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया का अभी उभरता हुआ सितारा है। तो भाई पंजाब किंग्स की टीम इंटरेस्ट दिखा सकती है, क्योंकि मैक्सवेल को बाहर करने के बाद जगह खाली पड़ी हुई है इस खिलाड़ी के लिए। भाई इनको भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा, 5 करोड़ से लगाकर 6 करोड़, क्योंकि इनकी फॉर्म अभी जोरदार तरीके वाली चल रही है। तो बिल्कुल ये खिलाड़ी थे जो काम भी कमाल कर सकते थे। इसके अलावा अब उन खिलाड़ियों की तरफ भी बढ़ते हैं जो भाई अच्छी कीमत पर फिर जा सकते हैं। उनमें डेविड मिलर का नाम आता है। मिलर एक अच्छे बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर में किसी भी टीम के लिए बेहतर खेल सकते हैं, या फिर फिनिशर के तौर पर भी आप उन्हें रख सकते हैं। तो मिलर अपनी बेस प्राइस के आसपास बिक सकते हैं, ज़्यादा पैसे तो शायद ही मिले इन्हें। इसके अलावा भाई अब हम बात करें जोश इंग्लिश की। भाई जोश इंग्लिश की किस्मत तो 100% चमकेगी। 2 करोड़ इनकी बेस प्राइस है, लेकिन दोस्तों 2 करोड़ तो 100% मिलना ही, क्योंकि बेस प्राइस है। उससे ऊपर चले जाए तो आप हैरान मत होना। जोश इंग्लिश इंग्लैंड मतलब ऑस्ट्रेलिया का धुआंधार बल्लेबाज है, कमाल करेगा इस ऑक्शन में, उम्मीद भी यही करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले खिलाड़ी की, तो वो है मयंक अग्रवाल। अग्रवाल भाई अच्छे प्लेयर है भारतीय टीम का। आप इसे ओपनिंग पर भी खिला सकते हैं, नंबर 3 पर भी खिला सकते हैं। तो भाई मयंक अग्रवाल भी अपने बेस प्राइस के आसपास बिक जाएगा इस बार। ज़्यादा कीमत तो इन्हें भी नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक है, फिर भी एक भारतीय खिलाड़ी और एक अनुभवी खिलाड़ी, किसी को ओपनर चाहिए या किसी को नंबर 3 पर चाहिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। राहुल चहर भाई घातक गेंदबाज है। रवि बिश्नोई के बाद दूसरे भारत के ऐसे स्पिन खिलाड़ी जिनकी किस्मत चमकेगी वो राहुल चहर है। राहुल चहर को लेने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स आ सकती है, राजस्थान की टीम आ सकती है, क्योंकि जिसे रवि बिश्नोई नहीं मिलेगा उससे राहुल चहर मिलेगा, ये सीधी बात है। और राहुल चहर के ऊपर भी 6 करोड़ से लगाकर 8 करोड़ के बीच पैसा ही पैसा होगा, सीधी बात है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये बिक सकते हैं। इसके बाद भाई अगले खिलाड़ी डेरिल मिचेल भाई, ये बंदा भी ऑलराउंडर है, इसे भी टीमें लेना चाहिए, क्योंकि ये गेंदबाजी भी कर सकता है 1-2 ओवर और बल्लेबाजी कमाल करता है। अभी हालिया फॉर्म भी काफ़ी शानदार है। वनडे में नंबर 1 बल्लेबाज बना था हाल ही में, अब वापस नहीं है, लेकिन तब बना था। तो कुल मिला के देखा जाए तो डेरिल मिचेल भी इस बार 3-4 करोड़ रुपए लेकर जा सकते हैं।
यानी कि पूरा ऑप्शन आपने देख लिया कि भाई कौन कौन से खिलाड़ी महंगे बिकने वाले हैं। तो हमने यह खिलाड़ी बता दिए जो अच्छे खासे महंगे बिकेंगे। लेकिन सबसे महंगा आपके हिसाब से कौन जाएगा, कैमरून ग्रीन या फिर वेंकटेश अय्यर, दोनों में से कोई एक जाएगा। आप हमें अपनी राय कमेंट में देखिए कौन सा जाने वाला है। वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।